Hello everyone, so today's session is going to be very helpful. I'm your Meeta Malik ma'am and today we will be discussing about the monohybrid and dihybrid cross along with sex determination. अगर हम इन टॉपिक्स की बात करते हैं, अगर हम इन टॉपिक्स की बात करें बेटा, तो आप ये समझ लीजिए कि ये 3 टॉपिक्स हमारे वो टॉपिक्स हैं जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपको ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। और इसके अलावा अगर हम इनका मार्किंग स्कीम देखें तो बेटा 3 से लेकर 5 मार्क के अंदर ये हमारे क्वेश्चंस बैठ जाते हैं। आप समझ रहे हैं, 3 से 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए। तो इनको हम बारीकियों से देखेंगे ताकि इनका एक भी स्टेप हम बिल्कुल भी ना भूलें। चलो, बिफोर गोइंग स्टार्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं इन कुछ महान हस्तियों से रूबरू कराना चाहती हूँ। ये कौन है जो पी के साथ खेल रहे हैं, आप हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ खास है इस चैप्टर के, ये हमारे फादर हैं और ये भी कम जज्बा नहीं रखते हैं और ये भी हमारे इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम इनकी डिस्कवरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इनकी डिस्कवरीज से जो हमको चीज़ें सीखने को मिली हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सा सेशन होने वाला है। बिफोर टेलिंग अबाउट दिस इज योर मीता मैम, माय नेम इज मीता मलिक गाइज, and I am having 4+ years of experience with Akash and Resonance, and now I'm at Unacademy. So this is all about me and I teach biology. As you can see that topic is biology related, right? तो अनअकैडमी बहुत शानदार सा प्लेटफॉर्म है। एज वी ऑल नो दैट कि अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और बहुत ही टॉप लेवल का आपका ऑल इंडिया लेवल पे नंबर 1 आने वाला अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उस पर पढ़ने का सौभाग्य आपको मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, देखिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप देखना है। आप जैसे ही इसको डालेंगे बेटा, आप इस आइकन से इस ऐप को फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे ही आपने इस आइकॉन वाले ऐप को डाउनलोड किया, आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सर्च बार में आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप अपनी क्लास डाल देंगे। ये सिर्फ 10th क्लास के लिए ही नहीं है, आप क्लास 6 से लेकर यूपीएससी, एसएससी, सो मैनी थिंग्स के लिए हमारा अनअकैडमी कोर्स प्रोवाइड कराता है। तो जिस भी कोर्स के लिए आप हैं, आप बने हुए हैं, आप अपना कोर्स डालिए और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से स्टार्ट कर सकते हैं। Since I teach 10th class, so that's why I'm telling about the 10th class. तो आप CBSE क्लास 10th डालेंगे बेटा, यहाँ पर आपको क्लास 10th की सारे कंटेंट मिल जाएंगे। नाउ सी हियर इज व्हाट 30+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस एवरी डे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको बहुत बाइलिंगुअल सब्जेक्ट्स मीन्स कोर्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर आपको हिंदी में समझना है, नो वरीज, इंग्लिश में समझना है, नो वरीज। ठीक है, चलिए, 14+ टॉप एडुकेटर्स होंगे, मीन्स हमारे पास 14 से ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। आपको जिनसे भी पढ़ने का मन करता है, जिनसे भी पढ़ना अच्छा लगता है, आप उन एडुकेटर को चूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, और फटाफट से इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आप उन टीचर्स के साथ लॉन्ग समय से बने रहें, अनअकैडमी पे लॉन्ग समय से बने रहें और अपनी जो मंजिल है उसको हासिल कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज़ ऑल अबाउट द टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लेट्स क्रैक 10th CBSE। ठीक है, आप इसको जाएंगे, हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ पर अल्टीमेटली आपको 10th का सारा जो भी कोर्स है, जो अपकमिंग नोटिफिकेशंस है, वो आपको सारे अवेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप को, टाइप करना है इसका लिंक इन URL गिवन है बेटा, और अल्टीमेटली आपको क्लिक ऑन ज्वाइन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है बेटा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको बस एक मन में ठान लेना है कि मुझे टॉपर बनना है, अनअकैडमी आपके साथ है। तो जुड़े रहिए, अनअकैडमी से बने रहिए और उसके प्लस मेंबर बन जाइए। यस, विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, with the help of this code. This is mine code MMK10 और after using this code you can avail 10% discount instantly. ओके, तो देरी नहीं करनी है बिना किसी चीज़ की, MMK10 को यूज़ करना है और अनअकैडमी के साथ जुड़ जाना है।
ये हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान है बेटा। अगर हम बात करें यहाँ पर अनअकैडमी के पास दो तरीके के प्लान हैं, एक हमारा +1 है और दूसरा आइकॉनिक है, ठीक है। प्लस के केस में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल टच नहीं मिल पाता, राइट। और अगर हम आइकॉनिक की बात करें तो उसके नेम से हमें पता चल रहा है कि वो आइकॉनिक है। आइकॉनिक का मतलब होता है यहाँ पर आपको स्पेशल पर्सनली टच दिया जाएगा। इट मीन्स दैट आप अपने टॉप एडुकेटर्स के साथ डेली बेसिस पर जुड़ने का मौका मिलेगा, आप उनसे जुड़े रहेंगे, वो आपके पर्सनल मेंटोर होंगे। इसके अलावा PTM भी होगा, मीन्स पेरेंट टीचर मीटिंग भी होगी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जो कि ऐसा लगता है कि आप किसी लाइव कोचिंग में पढ़ रहे हैं। लाइव कोचिंग्स में जो हम आपको फील आती है, आपको वही फील आएगी घर पर बैठकर। तो बिना किसी देरी के हमको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को अलग करते हुए और एक टाइम सुइटेबल टाइम में हमको अगर स्टडी करनी है तो अनअकैडमी से जुड़ जाइए। हमको यहाँ पे जो कोर्सेज अवेल दिखा रहे हैं वो है 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ का कोर्स एंड 6 मंथ का कोर्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें फीस की तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस है बेटा। 6 मंथ्स में 10,000 5 सब्जेक्ट्स के लिए, नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी। जी हाँ, दिस इज फॉर दी 5 सब्जेक्ट्स, योर हिंदी, मैथ्स, साइंस, SST एंड इंग्लिश। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द 12 मंथ। 12 मंथ में देखिए बेटा 15,000 रुपीज़, बहुत डिस्काउंट। जैसे जैसे आप मंथ वाइज आगे बढ़ते जाते हैं आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो फटाफट से आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, आप इसको लीजिए और फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। दिस इज़ ऑल अबाउट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखो बेटा इसकी थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर में चेंजेस है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही शानदार सा हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर अपने क्या करना है, 18 मंथ एंड 12 मंथ का हमारे पास प्लान होगा, जिसकी फ़ीस है हमारी 35,000 रुपये और 48,000 रुपये। 35,000 रुपये में हम 10,000 का डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, एंड अल्टीमेटली जो भी फिगर आउट होगा वो आपको मेंशन हो जाएगा। सेम विथ इट आप यहाँ पे 48000 यहाँ पे आपका 50,000 रुपये का है, तो अल्टीमेटली 5,000 लमसम डिडक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ प्लान, जो कि पूरी जानकारी है आपकी यहाँ पर अनअकैडमी के बारे में, ताकि आपको किसी भी तरीके की असुविधाएं ना हो। आइए अब हम देख लेते हैं इस टॉपिक को, जो हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा मोनोहाइब्रिड से, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस मोनोहाइब्रिड, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़, चूँकि वी स्टडी हेरिडिटी, तो यहाँ पे फादर ऑफ हेरिडिटी किसको बोलते हैं हम? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल सकते हैं। दिस इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? मेंडल को, ठीक है। यस, यहाँ पे हमने बोल दिया यहाँ पे कि हमने मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला है। नाउ सी, इनका हम टाइम ड्यूरेशन देखते हैं कि भाई कितने टाइम तक रहे हैं हमारे साथ। तो 1822 में इनका बर्थ हुआ था बेटा, और 1884 में ये मतलब डेथ हो गई थी, राइट। चलिए, ये पेशे से एक टीचर थे, शुरुआती दौरों में एक टीचर थे, और टीचर थे ये मैथ्स के। इनको मैथ्स के क्वेश्चंस से बहुत लगाव था। ये बहुत अच्छा पढ़ते थे मैथ्स, और छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया के। चलिए, मैथ्स की टीचिंग करने के बाद जब ये थोड़े बुज़ुर्ग हो गए, तो इन्होंने मॉन्क की जो पोजीशन होती है उसको एक्सेप्ट किया, और ये चर्च में काम करने लगे। अब चूँकि चर्च था तो वहाँ पर गार्डन भी था, और गार्डन था तो इनको मटर उगाने का बहुत शौक था, ठीक है। मटर उगाया करते थे, ठीक है। ये वहाँ बैठे रहते थे, सोचते रहते थे कि यार ये पी है, लेकिन अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फ्लावर्स की कलर्स, हाइट और पी ऐसा कैसे होता है। बस इन्होंने अपनी स्टडी की उन पीस पर, और फाइनली इन्होंने अपने कुछ पेपर्स रेडी किए 1865 में, ठीक है। 1865 तक आते आते इन्होंने उन पी के ऊपर जो भी इन्होंने कंक्लूजन्स निकाले कि कैसे क्रॉसिंग होती है, कैसे ये पॉलिनेशन कर रहा है, क्यों ये अलग अलग टाइप के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने एक पेपर वर्क में फ्रेम कर ली।
अच्छी बात ये थी कि इस टॉपिक के बारे में उस टाइम पे किसी को भी पता नहीं था कि भाई हमारे अंदर कोई स्पेसिफिक जीन होता है या स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते बाकी सब इनको ना एकदम इग्नोर करते थे मीन्स कि बोलते थे यार क्या कर रहे हो आप, हमको क्या मतलब इससे कि कोई फैक्टर होता है हमारे बॉडी के अंदर जो जनरेशन वाइज ट्रांसफ़र होता है, ये सभी के दिमाग से परे था, ठीक है। इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। ये 1865 में एक सोसाइटी के पास गए, ठीक है, जिसका नाम था ब्रुन नेचुरल सोसाइटी, ठीक है, नेचुरल सोसाइटी। ये एक सोसाइटी थी वहाँ की। उस सोसाइटी में गए और उन्होंने बोला कि ये मेरे कुछ थीसिस हैं जो मैंने पी प्लांट के ऊपर किए हैं कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स जो है उभर के आते हैं जनरेशन वाइज, और हम उनको बोल सकते हैं कि वो पेरेंट्स से आ रहे हैं, राइट। इन लोगों ने बोला कि अच्छा पेपर लेकर आए हो। उन्होंने लेकर रख दिए, उन्होंने कोई फ़र्क नहीं लगा उनको। लेकिन एक साल बाद उनके पेपर्स को जैसे तैसे करके पब्लिश कराया गया, ठीक है। उनके पेपर्स को जैसे तैसे 1866 में पब्लिश कराया गया, वो ये बोलकर कि चलो ठीक है, इन्होंने बहुत फोर्स किया कि एटलीस्ट मेरी थीसिस को पब्लिश कराओ। उन्होंने पब्लिश कराया ताकि लोगों में जागरूकता आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड अल्टीमेटली 1884 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इनको अपनी एक्सपेरिमेंट्स का कोई फ्रूट नहीं मिला। लेकिन अच्छी बात ये हुई जो कि बहुत कम लोगों के साथ होता है कि इन्होंने जो मेहनत की, बेटा बार बार सभी यही कहते हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। देखिए यहाँ पर उन्होंने मेहनत की थी और अल्टीमेटली उनकी हार नहीं हुई। 1900 में हमारे कुछ स्पेशल साइंटिस्ट थे, ठीक है, लाइक कार्ल कॉरेंस हो गए, ह्यूगो ड्यूब्रेंस हो गए, है ना। ये कुछ हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो इसी पर ही काम कर रहे थे अलग अलग सिटीज़ पर। जब उन्होंने अपनी थीसिस दी तो दे वर शॉक्ड, यस दे वर शॉक्ड। व्हाई? क्योंकि जब उन्होंने मेंडल की थीसिस को अपनी थीसिस से मैच कराया, दे फाउंड मोर यूजफुल थिंग्स इन मेंडल्स थीसिस। मतलब वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज़ करना एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का यूज़ करना, बहुत सही प्लांट उन्होंने चूज़ किया। और उनकी थीसिस को देखकर ना इन साइंटिस्ट ने मेंडल को हमारे जेनेटिक्स का फादर बना दिया, और अल्टीमेटली हमारे जो मेंडल है वो 1900 में चर्चाओं में, सुर्खियों में आ गए कि कोई मेंडल नाम का बंदा था जो अपनी थीसिस देकर गया था और वाकई वो बहुत ही सटीक है, सही है। तो अल्टीमेटली उन साइंटिस्ट ने मेंडल के नेम पे, ठीक है, उन्होंने मेंडल के नेम पे क्या किया, लॉ बना दिए, है ना, मेंडल लॉज बना दिया उनके नेम के ऊपर। और अल्टीमेटली आज की डेट में हम मेंडल्स लॉ पढ़ते हैं और ये चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम आता है मेंडल्स लॉ या फिर मेंडल, ठीक है। चलो तो अब फाइनली हम स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि ये उसी का पार्ट है बेटा, ये मेंडल्स की ही प्रैक्टिस का या प्रैक्टिकल्स का पार्ट था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग की स्टोरी बताई। चलो अब हम फटाफट से यहाँ पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड, देखो आप नेम से यहाँ पर देख पाओगे, मोनो मीन्स सिंगल, राइट, मोनो मीन्स सिंगल एंड हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस। मीन्स यहाँ पर हमको बात ये रखनी है कि यहाँ पे हम सिंगल ट्रेट्स लेकर चलेंगे, सिंगल ट्रेट लेकर चलेंगे। आइए देखते हैं कि वो क्या होता है। सपोज वी आर टेकिंग हाइट, है ना, हम सिर्फ हाइट की चर्चा करेंगे, उस प्लांट की क्रॉसिंग करा रहे हैं। तो जब और भी प्लांट्स होंगे तो वहाँ पर हम हाइट्स की चर्चा करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम हाइट की बात कर रहे हैं और किसी कैरेक्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं। लाइक कि फ्लावर का कलर क्या होगा, उसकी मैम फ्लावर के स्टेम में फ्लावर का पोजीशन क्या होगा, है ना, फ्लावर का कलर क्या होगा, फिर पी का जो पोड है वो पोड का साइज शेप कैसा होगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज ऑल, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन हाइट। तो ये क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास 2 एलील्स मिलेंगे बेटा, ठीक है, जिसको हम ट्रेट्स भी बोल सकते हैं। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट टॉल हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा प्लांट ड्वार्फ, ठीक है।
ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा मीन्स बोना, और टॉल का मतलब होता है लंबा। अंडरस्टूड? या तो वो बोना होगा या फिर टॉल होगा। ठीक है, चलो अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखो ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है, हम इनको भी क्लियर कर लेते हैं। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सी वन पेयर, क्या ये वन पेयर में है? ये देखिए टॉल एंड ड्वार्फ। इसको मैं अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, टॉल फॉर द कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिया एंड ड्वार्फ को मैंने स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या ये वन पेयर हो गया है? बिल्कुल हो गया है मैम। ठीक है, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब यहाँ पर देखो जो भी हमारे ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। अंडरस्टूड? चलिए एग्जाम्पल हो गया है इनहेरिटेंस ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे सपोज नाउ वी कैन सी दैट कि सपोज कैपिटल टी वाला हमारा फादर का प्लांट है, मीन्स मेल प्लांट है, और स्मॉल टी फीमेल प्लांट है, राइट। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हमारे इनहेरिट करेंगे कैरेक्टर्स को, एंड जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी वो इस तरीके से हमारी बनेगी, एक हमारे मदर प्लांट से और दूसरा हमारे फादर प्लांट से। ठीक है, आइए अब इसको और गहराई से समझते हैं। एक मिनट, ब्लैंक स्लाइड तो दिख ही नहीं रही थी जैसे। चलिए जैसे सपोज करो हमारे पास ये पी प्लांट है, ठीक है, दिस इज पी प्लांट, और इसकी हाइट जो है बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल प्लांट, तो दोनों फ्लावर्स आर देयर, लेकिन फॉर वन टाइम, फॉर सिंगल टाइम, या तो ये मेल की तरह बिहेव करेगा या फिर फीमेल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉल वाला प्लांट है सपोज, है ना, एंड दिस इज गोइंग टू बी फीमेल प्लांट, मीन्स फीमेल प्लांट। ओके, ये है हमारा ड्वार्फ, बोने हैं, हाइट बहुत कम है इनकी। ठीक है, और ये हो गए हमारी पी प्लांट। ठीक है, पी प्लांट हो गए, ये ड्वार्फ प्लांट है और ये टॉल प्लांट है। अब देखिए यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ये लो, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर रहा है, तो कौन से कैरेक्टर लेकर जाएगा बेटा? टॉल वाले कैरेक्टर को लेकर जाएगा। ये हमारा ड्वार्फ प्लांट है चूंकि, तो इसकी जो स्टिग्मा है मीन्स ओवरी है, तो उसमें मदर का कैरेक्टर रहेगा ऑलरेडी। अब क्या होगा, इस ओवरी में मीन्स इनका जो ओवरी है उसके अंदर स्टिग्मा की हेल्प से ये पोलन ग्रेन्स पहुंच गए, बिल्कुल अच्छी बात है। फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे सीड बनेगा, है ना, हमारे पीस बन रहे हैं यहाँ पे, लॉट ऑफ। तो यहाँ हमने क्या देखा कि मिक्सिंग ऑफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हुआ, तो जो हमारा F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो ये जो हमारा F1 जनरेशन आया है, जो F1 ऑफस्प्रिंग्स आए हैं, वो सारे कैसे होंगे? हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी, चूँकि दोनों का कैरेक्टर यहाँ आएगा, है ना। हम आगे और अच्छे से देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कंडीशंस क्या लेनी चाहिए और कैसे ये हमारा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आने वाला है। ये आपकी सारी चीज़ें बेसिक हो गई है। चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार, ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो, राइट। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं, जहाँ थे हम वहीं आते हैं, है ना, ताकि हमको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए अब देखो, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनिमल के ऊपर। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पे आपको सिनेरियो सीन समझ में आ जाएगा पूरा कि सिनेरियो कैसा है और क्या होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना एक भी स्टेप। आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ फॉलो हो रही हैं। देखो, दिस इज पी जनरेशन। पी जनरेशन बोले तो पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, देखो पेरेंटल जनरेशन हो गया हमारा। ठीक है, दिस इज फीमेल, दिस इज ब्लैक फीमेल, ओके, एंड दिस इज ब्राउन मेल। अंडरस्टूड? वी आर लुकिंग एट कि कैपिटल बी जो है, कैपिटल लेटर्स ऑलवेज डिनोटेड फॉर द डोमिनेंट वन। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर हमारे रैबिट्स हैं, नो दिस इज नॉट रैबिट, जो हमारे माउस हैं
वो कैसे है बेटा, ब्लैक कलर जो है उनका वो डोमिनेंट है। जनरली हमको जो चूहे हैं वो काले ज़्यादा दिखते हैं और ब्राउन कम दिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ब्लैक कलर हो गया है हमारा और ये हो गया हमारा ब्राउन कलर। देखो अब फीमेल इज हैविंग स्पेशल टाइप ऑफ सेल, राइट, शी इज हैविंग स्पेशल टाइप ऑफ सेल एंड विच इज कैरिंग कैपिटल बी मीन्स वहाँ पर हमारे पास ब्लैक कलर का क्या है, जीन है, ठीक है बेटा। चलो, ये मेल ब्राउन है, इसके अंदर भी एक सेल है और इसके अंदर भी स्मॉल बी का जीन है जो कि पेयर्ड फॉर्म में होता है। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे कि कोई भी जीन है वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में ही एक्सप्रेस होगा, पेयर्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं बेटा तो वो पेयर्स हमारे अलग अलग हो जाते हैं। अब देखेंगे हम कि कैसे हो रहे हैं। देखो, जब गैमीट बना तो मीन्स इस फीमेल का गैमीट आया, एक कैपिटल बी आया सिंगल। सिंस वी नो दैट गैमीट्स आर इन हैप्लॉइड कंडीशन, है ना, आर इन हैप्लॉइड कंडीशन मीन्स यहाँ पे जो 2 भी है, दिस इज द न्यूक्लियस 2n वाली कंडीशन। नाउ हियर विल बी ओनली n वाली कंडीशन, है ना, हैप्लॉइड कंडीशन है और गैमीट आपका सिर्फ एक ही आपका एलील कैरी करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये इन्होंने जब अपना एग रिलीज किया, सपोज दिस इज द एग फ्रॉम द फीमेल साइड एंड नाउ दिस इज द स्पर्म फ्रॉम द मेल साइड। स्पर्म के अंदर भी हैप्लॉइड कंडीशन में देखो सिर्फ सिंगल भी ये ट्रांसफर करने वाला है, ये सिंगल भी ट्रांसफर करेगा और यहाँ पर कैपिटल बी मीन सिंगल आपका कैपिटल बी ट्रांसफर कर रहा है, ब्लैक ब्राउन। नाउ यहाँ पर दोनों फ्यूज होंगे, स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होगा, ठीक है। ये देखो फ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल। डोमिनेंट कौन है, बी है। अब आपको यहाँ याद करने वाली चीज़ ये है कि जो कैपिटल बी है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ आपको कैपिटल्स में मिलेंगी वो सारे डोमिनेंट होंगे, अंडरस्टूड। कहीं भी आपको एक्स बाय जेड जगह पर कैपिटल अक्षर से कोई भी हमारा ट्रेट दिखता हुआ नज़र आ जाए, आप समझिए कि वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है। नाउ जब बेटा इन दोनों का फ्यूजन कराया हमने जब फ्यूजन कराया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये देखो हमारे पास ये वाला कॉम्बिनेशन मिला, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ठीक है। दोनों पेरेंट से हमको कॉम्बिनेशन क्या मिला, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो ऑल कैपिटल बी स्मॉल बी वाली जनरेशन मिलेगी। नाउ सी, जब डोमिनेंट कैरेक्टर अवेलेबल हो, जब कैपिटल लेटर अवेलेबल हो एंड इस डोमिनेंट कैरेक्टर अवेलेबल हो, तो वहाँ रेसेसिव अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ठीक है। हमको स्मॉल बी का कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा जनरली, ओके। चलो, तो यहाँ हमने क्या देखा कि जितने भी सारे थे सभी ब्लैक कलर के थे। क्या आपको यहाँ कोई ब्राउन कलर दिखा, नहीं दिखा, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैम यहाँ पर ब्राउन कलर हमारा एक्सप्रेस नहीं हो पाया, अंडरस्टूड। चलो, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक फीमेल मिल गई और एक मेल मिल गया, ठीक। दोनों ब्लैक हैं बट दे बोथ आर हैविंग हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन मीन्स जब अलग अलग हमारे पास क्या हो, डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स हो। हेट्रोजाइगस मीन्स जब उनके पास कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स हो तो उनके पास ये क्या हो गया है, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई है। देखो, अब कैपिटल बी एंड स्मॉल बी जो है हमारा कॉम्बिनेशन, इनके पास अब हमारे पास 2 टाइप के गैमीट्स मिलेंगे, है ना। देखो कैसे मिलेंगे, इनके पास कैपिटल बी और कैपिटल बी था, तो अब चाहे ये वाला बी ले लो या ये वाला बी ले लो, है तो दोनों ही कैपिटल एंड है दोनों ब्लैक, ठीक। लेकिन इनके पास कॉम्बिनेशन में दोनों डिफरेंट है, एक कैपिटल है और एक बी है, मीन्स दिस इज डोमिनेंट एंड अनदर वन इज रेसेसिव। So in that condition, both means 2 type of gametes are going to be formed. 2 types of gametes are going to be formed. One is dominant one, this is capital B, and another one is small b, which is recessive in condition. Understood? चलो, ये देखो हाफ हाफ मीन्स आधे तो B वाले बनेंगे और आधे हमारे बनेंगे स्मॉल b वाले। Understood? चलिए, now we can say similar with this male one। देखो हाफ हमारे कैपिटल बी बने एंड हाफ हमारे स्मॉल बी वाले बने, ठीक है। चलो, आधे आधे हमारे जो गैमीट्स थे वो अलग अलग हो गए।
नाउ जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, ये देखो, एक तो ये वाला गैमीट हो गया जिसके पास ब्लैक कलर का एलील है, और एक हो गया दूसरा जिसके पास ब्राउन कलर का एलील है। सेम विद दिस एग, दोनों के पास अलग अलग हमारे पास एलील हैं, ठीक है। नाउ दिस स्पर्म इज गोइंग टू फ्यूज विद दिस एग, है ना, दोनों ब्लैक है, रिजल्टेंट हमारा कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल बी आया, अंडरस्टूड, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। नाउ लुक एट दिस, ब्लैक स्पर्म है एंड ब्राउन हमारा एग है, तो यहाँ हेट्रोजाइगस की कंडीशन बनेगी। सिंस मैम आपने बताया था कि जो कैपिटल वाले होते हैं ना वो डोमिनेंट होते हैं, हमने तो बस एक कड़ी पकड़ ली है, तो कैपिटल वाला अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला है, तो अल्टीमेटली स्पर्म ब्लैक है, तो यहाँ पे जो माउस बनने वाला है वो ब्लैक कलर का बनने वाला है, राइट। चलो अब दूसरा ये पेयर देख लेते हैं हम, ब्लैक ओवम है और ब्लैक स्पर्म है, बाशर्ते कि ओवम के अंदर जो एलील है हमारे पास, जो कैरेक्टर है वो कैपिटल वी वाला है, और स्पर्म के अंदर जो है वो स्मॉल वी वाला है। तो अब बताइए जो हमारा माउस है वो कौन से कलर का होगा, वो ब्लैक कलर का होगा, क्योंकि ब्लैक कलर डोमिनेंट है और हमारा ये कैपिटल लेटर में शो हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ देख लेते, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, देखो असलियत सामने आ जाएगी। देखो दिस इज ब्राउन कलर, दोनों ब्राउन कलर के थे, दिस इज हैविंग स्मॉल बी एंड अनदर वन इज ऑल्सो हैविंग स्मॉल बी, दोनों स्मॉल लेटर्स में है। इट मीन्स दैट रेसेसिव कंडीशन यहाँ एक्सप्रेस हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं है। देखो कैपिटल बी यहाँ पे है ही नहीं, कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो अपने ही जो कैरेक्टर्स है उसको एक्सप्रेस करेगा, राइट। तो देखो, तो माउस इज गोइंग टू बी ब्राउन। इसको हम और अच्छे से समझेंगे जब हम हाइट को लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इस पे बेस्ड। और हाँ, ये जो अभी हमने क्रॉसिंग कराई है ये हमारी F2 जनरेशन है, ये हमारी F2 जनरेशन है। जो फर्स्ट टाइम हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उनको हम F1 जनरेशन कहते हैं, और जो F2 जनरेशन मीन्स जब उनके बाद वाली जनरेशन आती है तो हमारे वो F2 जनरेशन कहलाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा नहीं लगा कि हमने भी एक्सपेरिमेंट कर लिया, राइट। तो यहाँ पर अब हम इसका कंक्लूजन देखने वाले हैं। देखिए, द F2 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए F2 जनरेशन को जब हम ऑब्टेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं, द डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट्स जो है हमारे वो कैसे होंगे, देखो ध्यान से, वो होंगे मैम 3:1 के रेशियो में, मीन 75% ऑफ द ऑफस्प्रिंग विच अपीयर इन द F2 जनरेशंस वो डोमिनेंट नेचर के होंगे, ठीक है। मीन्स वहाँ पर आपने क्या देखने मिलेगा, 75% ब्लैक माउस, अंडरस्टूड, ब्लैक माउस 75% 3 ब्लैक माउस दिखे थे, एंड 1 जो है हमारा वो रेसेसिव कहलाएगा, और वो हमारा एक सिंगल 1 ब्राउन माउस होगा, अंडरस्टूड। सेम हमारे प्लांट्स के लिए होगा बेटा कि 75% जो प्लांट्स हैं वो हमारे टॉल होंगे एंड 25% जो प्लांट्स हैं वो ड्वार्फ होंगे। भाई एक पेरेंट का कैरेक्टर तो आएगा ही ना, F2 जनरेशन में दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर भी शो हो जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी गैमीट्स हैं वो हेटेरोजाइगस में हों। हेटेरोजाइगस समझ में आ रहा है, मीन्स वो कंबाइनिंग फॉर्म में ना हो। अगर ऐसे होंगे तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर ऐसे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं दोनों के रिप्रेजेंट होने की, ठीक है। चलिए, एंड this ratio of 3:1 is also known as Mendelian monohybrid ratio, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, 3:1 को Mendelian monohybrid ratio, अंडरस्टूड। चलो अब हम एक बहुत अच्छी सी चीज़ पढ़ेंगे आगे चल के, ये रहे हमारे मेंडल के एक्सपेरिमेंट। आगे हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि भाई एक्चुअल में उसको हम और कुछ चीज़ भी बोल सकते हैं, और आइए देखते हैं हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। देखो मेंडेलियन रेशियो की हम बात कर रहे हैं, मेंडेलियन रेशियो है ना, रेशियो क्या है बेटा बताओ, 3:1 जो रेशियो है, ठीक है, वो है हमारा मेंडेलियन रेशियो।
अब ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने थे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने थे यहाँ पे 4, जिसमें से 3 जो है हमारे मीन्स 75% जो है हमारे कैसे हैं, डोमिनेंट नेचर वाले हैं, और जो 1 है मीन्स 25% है वो कैसा है, रेसेसिव कंडीशन वाला। ठीक है, अब इसी में एक ट्विस्ट आएगा, इसी में एक ट्विस्ट आएगा। जैसे कि मैंने पढ़ाया हुआ है कि हम कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पर ना ये जो मेंडेलियन रेशियो है हम इसको 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है फिनोटाइपिक रेशियो और दूसरा होता है जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो। अंडरस्टूड एवरीवन, ये दोनों हमको याद करने हैं। देखो, फेनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब हुआ कि बाहर से हमको कैसा दिख रहा है। ठीक है, बाहर से हमको कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। और चलिए अब आप एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसकी तरफ चलेंगे तो शायद हमको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेगा। आओ देखते हैं। हाँ जी, बाहर से देखने में कितने लोग ब्लैक दिख रहे हैं, चलो हम इस पर आते हैं F2 जनरेशन में। बाहर से देखने में कितने लोग ब्लैक दिख रहे हैं मैम, 3। ठीक है, तो ये जो है फिजिकल अपीयरेंस हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ जीनोटाइपिक रेशियो मीन्स उनके अंदर जीन्स किस टाइप के हैं, ध्यान से देखो। इसके अंदर जो जीन है बेटा वो जीन है कैपिटल बी, कॉम्बिनेशन देखिए। इनके अंदर जो जीन है वो है कैपिटल बी स्मॉल बी, और इनके अंदर भी जो जीन है वो है कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या ये तीनों सिमिलर है? नहीं है। यही होता है जीनोटाइपिक रेशियो। बाहर से देखने में तीनों की तीनों ब्लैक हैं, लेकिन जब जीनोटाइप की बात आएगी तो हम उनके जीनोटाइप मीन्स जीन्स के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे रेशियो निकालेंगे। अंडरस्टूड? चलिए देखो, जैसे ये दोनों सिमिलर हैं तो ये हमारा एक सेम टाइप का हो जाएगा। मीन्स कैपिटल बी स्मॉल बी जो है 2 है, ये सिंगल है और ये सिंगल है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम रिजल्ट्स के साथ। हमने एक्सपेरिमेंट किया है, रिजल्ट भी हमने निकाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पेज पर। हाँ जी, तो अब मुझे बताइए बेटा कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या आया है, बताइए। F2 जनरेशन था मैम, बिल्कुल। और जो रेशियो आया था ना वो 3:1 का रेशियो आया था। और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे कि भाई 3 तो हमारे ब्लैक थे, ब्लैक, और 1 जो था वो ब्राउन था, है ना, ब्राउन। ठीक है, चलिए जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में ही निकाल रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ क्या रेशियो मिला था, 1:2:1। ठीक है, अब देख लेते हैं 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था मैम कैपिटल T कैपिटल B को, है ना, कैपिटल B को। चूँकि कैसा लग रहा है ये होमोजाइगस। जब दोनों एलील्स एक जैसे हों तब हम उसको बोलते हैं होमोजाइगस। ठीक है, हमने मैम ये जो 2 देखा था वो कैपिटल बी स्मॉल बी वाला कॉम्बिनेशन था। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों अलग अलग हैं तो अब इसको बोलेंगे हम हेटेरोजाइगस। हेटेरो मीन्स अलग अलग। अंडरस्टूड एवरीवन? देखो अलग अलग है एक दूसरे से दोनों, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी। चूँकि दोनों स्मॉल है लेकिन की फर्क पैदा है तो होमोजाइगस ही। तो बेटा इससे हमको एक की नोट जरूर मिलेगी, वो ध्यान रखना है अभी, होमोजाइगस। ठीक है, चलो हमको जो रिजल्ट या फिर हम बोल सकते हैं एज ए नोट की तरह हमने देखने को मिलेगा कि जो रेसेसिव कंडीशन है, जो हमारी रेसेसिव कंडीशन है, रेसेसिव ट्रेट है, वो कब एक्सप्रेस होते हैं, एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, कंडीशन। आई होप दिस इज ऑल क्लियर नाउ। बहुत सारे हमको यहाँ थीसिस मिले हैं, आपको जनरली न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है, राइट।
आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि भाई 75% और 25% इतने नंबर ऑफ हमको फलाना ऑफस्प्रिंग्स मिले और इतने नंबर ऑफ हमको फलाना ऑफस्प्रिंग्स मिले, तो बताओ F1 जनरेशन है या F2 जनरेशन है, मोनोहाइब्रिड का है या डाईहाइब्रिड का है, रेशियो बताओ उसका, फिनोटिपिक रेशियो बताओ, जीनोटिपिक रेशियो बताओ। तो ऑल दीज थिंग्स आपकी यहाँ कवर हो गई। चलो अब मैं आपको एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट, नॉट एक्सपेरिमेंट, मैं आपको एक प्रैक्टिस करा के बताती हूँ और उसका रिप्रेजेंटेशन भी बता दूंगी कि भाई करना क्या है स्टेप वाइज। चलो हम प्लांट्स को लेकर चल रहे हैं अब, ठीक है। वी आर टेकिंग प्लांट्स नाउ। सी, एक प्लांट था जो मेरे पास था कैपिटल टी वाला, और दूसरा प्लांट था वो था स्मॉल टी वाला। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम होमोजाइगस लेना ज़रूरी है क्या? ठीक, तो बेटा मेरा आंसर भी सुन लीजिए। अगर पछड़े में नहीं पढ़ना है ना तो होमोजाइगस ही लेके चलना। एक्सपेरिमेंटल केस में जब तक कि सामने वाला हमको परोस कर ना दे कि आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन लेके चलनी है, तब तक हमको हीरो नहीं बनना है, ठीक है। तब तक हमको हीरो नहीं बनना है, हमको होमोजाइगस कंडीशन ही लेकर चलनी है। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये तो हमारा हो गया एक पी प्लांट जो कि हाइट में बढ़िया है, अच्छा बढ़िया टॉल है, और दूसरा प्लांट जो है वो हमारा हाइट में छोटू सा है, ठीक है, बिल्कुल। अब इन दोनों की क्रॉसिंग कराएंगे। क्रॉसिंग कराएंगे तो बेटा जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो मैं बार बार कह रही थी कि यहाँ पे स्टेप वाइज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, वो यही है। इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला होता है बेटा गैमीट फॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे अपना? गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले हमको बनाना है गैमीट्स, उसके बाद कराना है क्रॉस। चलो अब आप सभी बताएंगे मुझे इसमें से कितने गैमीट्स बनेंगे? 2 गैमीट बनेंगे मैम, क्योंकि 2 हैं। और कितने टाइप के बनेंगे मैम? एक ही टाइप के बनेंगे, दोनों सेम है। अगर हम इसको ले लें सेम विद दिस, है ना, हैप्लॉइड कंडीशन लेकर आ गए। गैमीट्स ऑलवेज प्रेजेंट, गैमीट्स आर हैप्लॉइड, है ना। हैप्लॉइड हमेशा n नंबर ऑफ न्यूक्लियस रहेगा, मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का मामला। ओके बेटा, हैप्लॉइड कंडीशन गैमीट्स बना लिए। अब जब फ्यूज करेगा दोनों पेरेंट्स से तो डिप्लॉइड कंडीशन वैसे ही आ जाएगी, है ना, पेयर्स में फिर से आ जाएंगे वो। नहीं तो पता चला भाई कि हमने पेयर्ड फॉर्म में ही फ्यूज करा दिए और यहाँ पे 2 की जगह में ना 4 के पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं कराना है, पहले सिंगल करो उनको, जो डबल है ऑलरेडी सेल्स के अंदर, उनको पहले सिंगल करो, फिर उनको दोबारा से डबल में कन्वर्ट करो, रिकॉम्बिनेशन करा रहे हैं, ठीक है। चलो गैमीट्स बन गए। अब इनका फ्यूज करा दो यार, फ्यूज कराना है तो यहाँ पे ना हम पुनेट स्क्वायर ले लेंगे, है ना, पुनेट स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने का मतलब ये होता है कि स्क्वायर बना लो, ठीक है। एक हमने स्क्वायर बना लिया है भाई, और मेल और फीमेल को हम कंबाइन करा रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने एक मेल ले लिया है और एक फीमेल, ठीक है बेटा। यहाँ पे किसका गैमेट्स रखे, किसी का भी रख लो मैम, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसको मैंने रिप्रेजेंट करा था एज ए मेल और इसको रिप्रेजेंट करा था एज ए फीमेल, ठीक। चलो तब हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल टी को, और कैपिटल टी को मैंने यहाँ मेल गैमेट्स को यहाँ रख लिए और स्मॉल गैमेट्स को मैंने यहाँ रख लिए, ठीक है बेटा। चलो अब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट जनरेशन, दिस इज गोइंग टू बी योर F1 क्रॉसिंग, है ना। सो दिस विल बी कॉल्ड एज F1 जनरेशन, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी देखो कंबाइन होकर डिप्लॉयड बन गए, फिर से रिकॉम्बिनेंट पेयर आ गया है। सेम विथ हेयर, सेम विथ हेयर एंड सेम विथ हेयर। कंक्लूजन पे आओ, कंक्लूजन क्या मिल रहा है इस क्रॉसिंग से F1 में? कंक्लूजन क्या मिल रहा है बताओ, पहला पॉइंट बताओ कि मैम हमको जितने भी ऑफस्प्रिंग्स मिले, ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर
ऑफ हेटेरोजाइगस। जी हाँ, हेटेरोजाइगस। ठीक है, कॉम्बिनेशन देखो हेटेरोजाइगस है। फिर रिजल्ट क्या आया, फेनोटाइप अगर हम देखेंगे मीन्स रिजल्टेंट देखेंगे, फेनोटिपिक रेशियो 100% है यार, यहाँ तो रेशियो कुछ है ही नहीं, तो 100% फिनोटिपिक और जीनोटिपिक भी 100% है ना। 100% कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, ये तो जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप के केस में आई विल टेल टॉल, 100% टॉल है। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्क्लूजन्स आ गए बेटा। चलो अब हम कराएंगे इसमें F2 जनरेशन की क्रॉसिंग। अब हम कराएंगे F2 जनरेशन की क्रॉसिंग। चलो अब हम फटाफट से F2 जनरेशन निकाल लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट में क्या आए थे, ये वाले पेरेंट आए थे, आ गए। चलो अब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैम ने क्या बताया था, मैम गैमीट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही, गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप इनको सिंगल सिंगल कर लो। अब मुझे ये बताओ इनमें कितने टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, मैम 2 टाइप के, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के गैमीट्स बन जाएंगे। सेम विथ इट, ये लो 2 टाइप के गैमीट्स बन गए और अलग अलग हमने कर लिए। दिस इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड कंडीशन, है ना, हैप्लॉइड कंडीशन, या फिर हैप्लॉइड गैमीट्स भी आप लिख सकते हो। नाउ सी, अब हम F2 जनरेशन निकाल रहे हैं, तो आप अगेन आप क्या करें, स्क्वायर बना दें। ठीक है, स्क्वायर बनाने के बाद सेम चीज़ करें आप जो अभी हमने करी थी प्रैक्टिस में। चलो ये लो, ये तो हमारे 4 हमारे वो हो गए। चलो ये मिला लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा ये। ठीक है, चलो मेल एंड फीमेल, चलो कोई भी रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों सेम है, देखो, है ना। चलो रख लिया, बिल्कुल। अब हम उनकी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो कैपिटल टी आया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी ये रहा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये रहा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे हम कैपिटल टी स्मॉल टी। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम स्मॉल टी तो पहले लिखा है आपने, बाद में क्यों लिखा है इसको। देखो वही सिंपल सी बात है, जो बड़ा होता है ना वो हमेशा पहले ही आता है। कैपिटल वाला स्मॉल को कोई तवज्जो नहीं देगा, वो रिसेसिव कंडीशन है। तो जब भी उल्टी पुल्टी सिचुएशन आती है फिर भी हमको कैपिटल वाला आगे लेकर चलना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए और देखो ध्यान से भाई, हमको ये कुछ नया मिला। अंडरस्टूड। हेट्रोजाइगस में असलियत का पता चल जाता है कि वो कोई वाकई हेट्रोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है, क्योंकि होमो में कभी भी रेसेसिव हमको नहीं देखने को मिलता इफ वी आर टेकिंग डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन। चलो जस्ट अ सेकेंड नाउ, रुक जाइए थोड़ा सा। अब यहाँ हम कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। आप अब खुद ही बताओगे, पता है आप लोग अब खुद ही बताओगे मैम कंक्लूजन्स क्या आने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई रेशियो जो हमको देखने को मिला, जो हमको रेशियो मिल रहा है वो रेशियो कैसा मिल रहा है। अगर इफ आई टॉक अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो, दिस इज गोइंग टू बी 3:1 फिजिकल अपीयरेंस। ये भी टॉल और ये भी टॉल, 3 और 1 हमारा स्मॉल है, तो ये 3:1 लिख दो। यहाँ टॉल 3 तो टॉल है और 1 ड्वार्फ है। लिखना भी पड़ता है, एल सामने वाले को भगवान नहीं दिखाई देंगे कि भाई 3:1 है, क्या है 3:1। वहाँ पर हमेशा नोटेशन करिए कि भाई ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। परसेंटेज निकालेंगे बेटा, तो 75:25% का रेशियो आ गया। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट जीनोटिपिक रेशियो देन दिस इज गोइंग टू बी, देखो एक तो अलग से जीन ये है, तो चलो भैया एक ही है, ये हो गया हमारा कैपिटल टी। फिर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है नंबर में, तो हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर इस 2 करेंगे स्मॉल टी, ये भी एक ही है भाई नंबर में, स्मॉल टी, तो
तो 1:2:1 जो हमारा रेशियो आया है वो आ गया है हमारा जीनोटिपिक रेशियो। समझ में आया? चलिए, तो इससे ये साबित होता है कि ये जो रेसेसिव कंडीशन है, हमको एक ड्वार्फ वाला प्लांट मिलेगा। दो ये हमारे हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन कैपिटल लेटर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो अल्टीमेटली दे विल बी टॉल। ठीक है, और ये तो प्योरली टॉल है यार, तो ये तो टॉल होगा ही। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया है। स्टेप्स क्या थे बेटा? और ये जो है हमारा जनरेशन, ये F2 जनरेशन है। ठीक है, F1 निकाल चुके, F2 निकाल चुके। तो दिस इज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड, जो कि हमको एक बारीकियां देखनी थी। लगता तो बहुत छोटा है, और इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ये कर सकते हो F1 into F1 जनरेशन। अल्टीमेटली वी आर क्रॉसिंग F1 जनरेशन ना, दैट्स वाई। चलो, नाउ वी विल गो फॉर दी डाइहाइब्रिड वन। जी हाँ, चलो ये देखो, अब हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अभी तक हमने खुद से एक्सपेरिमेंट कर ली थी, अब हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट करेंगे और वहाँ देखेंगे कि भाई मेंडल जी ने कैसे रिजल्ट्स लेकर आए। ठीक है, देखो, उन्होंने पेरेंट लिए, एक फ्लावर लिया, पर्पल फ्लावर। ओके, कलर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम हाइट लेकर चल रहे थे, यहाँ हम फ्लावर का कलर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, फ्लावर कलर। ठीक है बेटा, ये देखो, एंड कलर को हमने पर्पल को कैपिटल P से डिनोट किया है। अंडरस्टूड? और ये जो व्हाइट कलर का फ्लावर है, इसको स्मॉल p से हमने डिनोट किया है। अंडरस्टूड? अब सबसे पहले इसका गैमीट बनाएंगे, तो भाई वही प्रोसेस जो सेम हमने की थी। तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिलेगा? सारे पर्पल मिलेंगे। सारे पर्पल मिलेंगे और हेट्रोजाइगस कंडीशंस में है। देखो, सारे हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अंडरस्टूड? लेकिन जब हम F2 निकालेंगे ना, तो इन्हीं में किसी आपस में क्रॉसिंग कराएंगे, तो हमको रिजल्ट पूरा मिल जाएगा। समझ में आया? क्या रिजल्ट मिलेगा F2 में? मैम 1:2:1 इन जीनोटिपिक रेशियो एंड मैम 3:1 इन फिनोटिपिक रेशियो। सिंपल। तो ये पूरा था हमारे मेंडल का एक्सपेरिमेंट। नाउ लेट्स गो विद द डाइहाइब्रिड क्रॉस। टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। डाई का मतलब है टू, हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो चीज़ों की हम कॉम्बिनेशंस बनाने जा रहे हैं, दो चीज़ों का हम यहाँ पे क्रॉसिंग कराने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखो, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक मैंने ले लिया है हाइट और दूसरा ले लिया है मैंने फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस इतना सा याद रखना है, मोनो मीन्स सिंगल। सिर्फ अर्जुन का जो लक्ष्य था, सिर्फ तो चिड़िया की आंख, मीन्स हमको सिंगल कैरेक्टर पे ध्यान देना है। बाकी फ्लावर कैसे भी आए हो, पॉड का साइज कैसा भी आया हो, फ्लावर्स की पोजीशन कैसी भी आई हो, आई डोंट केयर, आई जस्ट केयर अबाउट दी हाइट, मोनोहाइब्रिड। ठीक है, मीन्स सिंगल कैरेक्टर पे ध्यान देना है। डाई हाइब्रिड में आई विल टेक केयर ऑफ ओनली टू कैरेक्टर, उनको मैं मेन फोकस करूंगी, उन्हीं पर स्टडी करूंगी। टू कैरेक्टर्स मैं क्या देखने वाली हूँ यहाँ पे, एक तो हाइट देखूंगी फ्लावर की और साथ ही साथ में फ्लावर का कलर भी देखूंगी। ट्राई हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, तीन कैरेक्टर्स को साथ में देखूंगी। टेट्रा हाइब्रिड में चार कैरेक्टर को साथ में देखूंगी। इससे ज़्यादा भी देख सकते हैं, लेकिन फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस तक ही पढ़ेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए आइए तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमको यहाँ याद करने वाली चीज़ है वो याद करनी है भैया, कि जो हमको ना F2 जनरेशन मिलेगा, ये कहते हैं 9:3:3:1। इनका जो रेशियो है वो ये बोल वाला है, ये याद कर लो, 9:3:3:1। ठीक है, आपका डाई हाइब्रिड का रेशियो ये आएगा और 3:1 का रेशियो आपका मोनोहाइब्रिड का आएगा। ये हमारे फेमस रेशियोज हैं, जो कि कैसे रेशियो है बेटा, ये फेनोटिपिक रेशियो है ना, मीन्स फिजिकल अपीयरेंस वाले रेशियोज। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, दिस इज योर क्रॉसिंग पूरा ग्राफ देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। देखो बेटा, इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने ना पी लिया, मटर लिया है
आपने कुछ मटर ऐसे भी देखे होंगे जो एकदम इरेग्युलर होते हैं, है ना, जो हम पानी में सोक करने डालते हैं तो फूलते भी नहीं है, कुछ अलग ही रह जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम रिंकल्ड। क्या कहते हैं? रिंकल्ड। ओके, रिंकल्स आ गए, उसमें झुर्रियाँ पड़ रही हैं। और ये एकदम राउंड, एकदम स्मूथ स्किन, ठीक है, राउंड। तो दो तरीके के हमको सीड्स देखने को मिलते हैं, नहीं देखे हो अभी तक तो किचन में जाके मम्मा से पूछ लेना, मिल जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम दो चीजें लेकर चल रहे हैं, एक तो हमने शेप देख लिया बेटा, ठीक है, राउंड या फिर रिंकल, अंडरस्टूड। दूसरा जो कैरेक्टर हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, येलो या फिर ग्रीन। मटर हमारे ग्रीन भी आते हैं और येलो भी आते हैं। आपको पता है जो ओरिजिनल कलर होता है पी का, मीन्स पकने के बाद, वो होता है येलो। सो येलो कलर इज गोइंग टू बी डोमिनेंट, ठीक है। मटर जो है पकी हुई, जो हम मटर बोलते हैं, वो हमारी कैसी आती है? येलोइश कलर की आती है, ठीक है। और जो रिंकल्ड रहते हैं वो जनरली ग्रीन कलर के रहते हैं, मीन्स वो क्या है, पक नहीं पाया प्रॉपर, तो ग्रीन इज गोइंग टू बी रेसेसिव कंडीशन। ओके, चलो ये सारी चीजें हो गई हैं, हमने दो कैरेक्टर्स चूज कर लिए हैं। अब इन पर हमने क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। तो आप क्रॉस कर लें यहाँ पे, बिल्कुल मैम, इन्होंने डायरेक्टली F2 जनरेशन निकाल के दिखा दी है। चलिए तो आगे हम लोग पहले F1 जनरेशन निकाल के देखते हैं। हाँ, लेट मी इरेज इट। चलो हाँ, इरेज करते हैं इसको। चलिए भाई, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है, यही वाला ले लें, येलो एंड व्हाट, येलो एंड ब्राउन। चलो वाई आर, येलो, येलो एंड राउंड, इनकी पेयरिंग कर लो, येलो और ग्रीन एंड राउंड और रिंकल, ठीक है, रिंकल। चलो अब इनके हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कैपिटल कैपिटल को एक तरफ लिखेंगे और स्मॉल स्मॉल को एक तरफ, सेम एज अर्लियर। देखो तो मैंने क्या करा, पेयर्ड फॉर्म में ही चीजें ली है। येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सपोज करो ये मेल है और ये है फीमेल, ठीक है। राउंड, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये तो हमारा हो गया है डाई हाइब्रिड के लिए गैमिट तैयार, सॉरी गैमिट नहीं, आपका जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है वो तैयार हो चुके हैं। F1 के लिए स्मॉल में ले लो, ये लो, ये हो गया है हमारा रेसेसिव पैरेंट, ठीक है। चलो मैम, एज आपने हमें बताया कि गैमिट फॉर्मेशन सबसे पहले करना होता है, तो हम पहले वही करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बेटा देखो, सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि वाई को अलग कर लेंगे, आर को अलग कर लेंगे, वाई को। अब हमको डाई की बात करनी, तो दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। देखो कैपिटल वाई और आर एक पेयर बन गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर एक पेयर बन गया। यहाँ पर बना लेते हैं स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारे पास गैमीट्स, हैप्लॉइड कंडीशंस में गैमीट्स बन गए, जिनके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, है ना, टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ओके, दैट्स गुड। नाउ कुछ नहीं करना है यार, पुनेट स्क्वायर बनाओ, सेम, ठीक है, पुनेट स्क्वायर बनाओ। यहाँ मेल फीमेल लिखो, है ना, ये लो, और लाइन टेढ़ी चली गई है, चलता है मैम, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके हम क्या कर देंगे सॉरी, यहाँ पर अब हम एक एक करके गैमेट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कर दिया। अब बेटा ध्यान से, क्योंकि जैसे जैसे हम डाई की तरफ बढ़ रहे हैं, अब F2 निकालेंगे तब भी थोड़ा कॉम्बिनेशन लोचा आएगा, तो हमने क्या करना है, बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से कॉम्बिनेशंस करने हैं, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चूंकि बाय वाई साथ में है तो उनको एक साइड साथ में लिख दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है।
चलो इससे क्या होगा, इससे हमको पता चल जाएगा कि भाई कैपिटल है तो यस फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव है जो वो डोमिनेंट है, तो मीन्स राउंड एंड येलो। अंडरस्टूड? इस तरीके से तो हम सेम वाला एक साइड लिखेंगे, सेम वाला एक साइड लिखेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आई थिंक सेम फर्स्ट की तरह ही सारा कुछ सेम आएगा। मीन्स F1 जनरेशन में ना सभी एक जैसे आते हैं, सभी एक जैसे आते हैं। कॉन्क्लूजन क्या निकला भाई? कॉन्क्लूजन इट वॉज अ सिंपल ना, स्टेप्स बताने के बाद बहुत सिंपल से हो गए है ना। चलिए यही इसीलिए मैं ये चैप्टर लेकर आई हूँ और बहुत इजीनेस के साथ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि स्टेप्स एक बार पता होते हैं ना बेटा, तुमको ना ही रटने की ज़रूरत होती है और ना ही हमको फिर ना बहुत ज़्यादा स्टेप्स भूलने की दिक्कत होती है। अगर आपको फिक्स्ड है मैथ्स की तरह, अगर स्टेप्स फिक्स्ड हैं, आपको तैयार है और आपको प्रोसेस पता है, तो फिर गलती होने के 0% चांस होता है। कंक्लूजन क्या है भाई? 100% हेट्रोजाइगस है, बिल्कुल सही बात है मैम, है ना। 100% कैसे है? येलो एंड राउंड, ठीक है। मीन्स यहाँ पे डोमिनेंसी छाई हुई है। और क्या बोलेंगे यहाँ पे कि मैम सभी जो है ना 100% आपको यहाँ पे डोमिनेंट मिलेंगे, है ना। 100% डोमिनेंट कैरेक्टर जो होना दिख रहा है। क्लियर है? चलो अब हम F2 की तरफ बढ़ते हैं। F2 की तरफ बेटा यहाँ पे डायग्राम है, देखो आओ, चलो आओ, ये रहा। अब इसको रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको एक बार गैमीट्स बनाना सिखा देती हूँ, जो कि बहुत टफ है। जस्ट अ सेकेंड, इरेजिंग ऑन, नाउ गोइंग फॉर दी, अरे ठीक है ना, इन कलर तो ठीक है। चलो अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आया वो कॉम्बिनेशन आया है कुछ इस तरीके से। सिंस वी आर क्रॉसिंग F1 है ना, F का ही F1 के साथ करा रहे हैं क्रॉसिंग, तो हमने ये कुछ कंडीशन ले ली, ठीक है। इनको थोड़ा बड़ा बना दें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक बेटा, अब इनकी हमको क्रॉसिंग करानी है। दिस इज गोइंग टू बी F2 जनरेशन। अंडरस्टूड? चलो मैम एज यू टोल्ड अस कि गैमीट फॉर्मेशन पहले कराना है, ठीक है, तो हम पहले वही कराएंगे यहाँ पे, फिर हम क्रॉसिंग कराएंगे, ठीक है बेटा। चलो अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि यार यहाँ तो 4 है, अब किसका कैसे पेयर बनाए। मैम कंफ्यूज है, क्या कंफ्यूज है? मैंने कैपिटल वाई ले लिया, ठीक है, अब मैं स्मॉल आर लूँ या फिर कैपिटल आर लूँ? मैम समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा दोनों ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ये कॉम्बिनेशन बन गया है, ठीक है, ये लो, एक ये कॉम्बिनेशन बन गया, एक ये कॉम्बिनेशन बन गया। मैम स्मॉल वाई तो रह गया, अरे नहीं उसको भी हम यूज़ करेंगे, ये लो, एक ये कॉम्बिनेशन बन गया और एक हमारा ये कॉम्बिनेशन बन गया। बन गए ना 4 तरीके के कॉम्बिनेशन। देख रहे हो आप, सिर्फ 2 कैरेक्टर लेने पे हमको 4 टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, 4 टाइप के पेयर ऑफ गैमीट्स बन रहे हैं। तो सेम यहाँ पर हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर, सेम बने हैं। अब इनको हम पुनेट स्क्वायर में बिछा देंगे। देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, मैंने उल्टा लिख दिया है, चलेगा। कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, या फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर, सब सेम है ना, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। आप राउंड को पहले ले लो या फिर येलो को बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो बस प्रोसेस सेम होनी चाहिए। सेम विद इट, सी लुक एट दिस, ठीक है। अब हमने पुनेट स्क्वायर रेडी कर लिया है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं बना देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेल एंड फीमेल को हम क्रॉस करवा रहे हैं। लुक एट दिस नाउ, कहाँ गया मेरा कर्सर? ओके, कैपिटल आर, लुक एट दिस, कैपिटल वाई, लुक एट दिस, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये आया है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। सेम विद दिस,
इसका अब हम इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। देखो सेम है कि नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये देखो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये देखो सेम, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये देखो बन गए। इसी तरीके से हम बाकी सबका भी क्रॉस करा लेंगे, दिस का इसके साथ फिर से, फिर इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, ठीक है। जस्ट इमेजिन स्टिग्मा है, सॉरी ये हमारे अलग अलग ओव्यूल्स हैं और ये हमारे पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। ये लो, जिसने जैसा फ्यूजन करा वैसा वैसा रिजल्ट आएगा। ये पूरा हमारा ग्राफ आ गया है। आप जब टोटल करेंगे तो टोटल 16 ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, ठीक है बेटा, टोटल 16 ऑफस्प्रिंग्स आएंगे और F2 जनरेशन की क्रॉसिंग हम करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम निकाल रहे हैं फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो। राउंड एंड येलो कितने हैं भाई, देखो कैपिटल आर वाले राउंड होंगे, कैपिटल वाई वाले येलो होंगे। देख लेते हैं एक बार, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। नो, आई एम नॉट गोइंग टू यूज हाईलाइटर। कौन सा कलर यूज करें मैम, कुछ लाइट कलर यूज करो, ठीक है। और ये इंक तो रेडी आता है हमेशा। जस्ट अ सेकेंड, फिर से ट्राई कर लेती हूँ। चलो ऑरेंज ले लिया मैंने, हाँ जी, अब ऑरेंज आना चाहिए। ऑरेंज दिख नहीं रहा है, फिर से चेंज करते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखो बेटा, कैपिटल और कैपिटल एक हो गया, कैपिटल कैपिटल दो हो गए, कैपिटल कैपिटल तीन हो गए, कैपिटल कैपिटल चार हो गए, कैपिटल कैपिटल पाँच, ये देखो स्मॉल आ गया, ध्यान रखने का, कैपिटल कैपिटल छः, स्मॉल आ गया, कैपिटल कैपिटल सात, और ये आठ, और ये देखो स्मॉल आ गया, स्मॉल 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 एंड द लास्ट वन इज दिस, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया है, हमको 9 मिल गए हैं राउंड एंड येलो, ओके बेटा। नाउ देखो, कहीं कहीं पर आपको रिंकल्ड येलो भी मिल रहे हैं, देखो स्मॉल इज रिप्रेजेंटिंग रिंकल्ड एंड कैपिटल इज रिप्रेजेंटिंग येलो, ठीक है। तो चलो इसको अपन ले लेते हैं, रिंकल्ड एंड येलो को। चलो अब अपन इसको पढ़ेंगे। पहला वाला स्मॉल आर होना चाहिए, तो कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, इंक कलर एंड येलो। एक तो हमारा ये हो गया है, ठीक है, ओके मैम। दूसरा देखो, एक ये हो गया है, दो हो गए, और एक ये रहा मैम, तीन हो गए ना। चलो और कोई है क्या, देखो आप, और कोई है क्या, नहीं है। अब हम लेंगे राउंड एंड ग्रीन, मतलब यहाँ पे कैपिटल आर रहेगा लेकिन स्मॉल वाई की कंडीशन रहेगी, ठीक है। चलो हम अगेन चेंजिंग द कलर, अगेन चेंजिंग द कलर, इन कलर एंड यूजिंग दिस वन। देखो एक ये हो गया, सेम कलर, इन कलर पे जाकर चलो पर्पल कलर लेते हैं, ठीक। चलो एक तो हमारा ये वाला कलर हो गया, ठीक, सॉरी मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन एक मिल गया हमको, कैपिटल आर और स्मॉल। एक ये रहा, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और एक ये रहा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अच्छा देखो, सभी में गोल 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 राउंड राउंड सर्कल्स बन चुके हैं, सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है और उसने कुछ नया कॉम्बिनेशन दिया है। कैन यू इमेजिन, लुक एट दिस, दोनों स्मॉल है, बोथ आर रेसेसिव, बोथ कैरेक्टर्स आर इन रेसेसिव कंडीशन, मीन्स रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है, ठीक है। ये देखो, ये रहा रिंकल्ड और ग्रीन, कितने हैं, सिर्फ एक है, कितने हैं, कितने आदमी थे, सरकार एक, ठीक है। चलो अल्टीमेटली वी गॉट 9:3:3
3:1 का phenotypic रेशियो। अंडरस्टूड एवरीवन? जीनोटिपिक रेशियो में ना जीनोटिपिक रेशियो में थोड़ी सी नानी याद आ जाती है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमको तैयार करना है। जस्ट अ सेकेंड। करना क्या है आपको मैं एक बार बता देती हूँ बस, तो आप उसको फिर उस हिसाब से रेडी रखिएगा। पहले तो ये पूरा, जस्ट अ सेकेंड, पहले तो ये पूरा पुनेट स्क्वायर जो है उसको हमको बढ़िया से एकदम लिखना है, ठीक है। पूरा फर्स्ट स्टेप रहेगा पुनेट स्क्वायर को बनाना, है ना। पुनेट स्क्वायर को आप लिखेंगे, उसके बाद जैसे आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, कैपिटल आर कैपिटल वाई टाइप के कितने कॉम्बिनेशंस हैं, सिर्फ और एक इकलौता एक था, ठीक है। फिर रेशियो बनाओगे, फिर सपोज करो जो दूसरा वाला रेशियो हमने देखा था वो ये स्मॉल स्मॉल वाले थे, तो वो भी एक ही था, तो हम ऐसे लिखेंगे। फिर हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा जो भी कॉम्बिनेशन रहा हो, सपोज वो 2 या 3 थे तो उस केस में हम उतने 2 लिखेंगे। फिर दूसरा एक और कॉम्बिनेशन लिखेंगे, वो कितने थे उसको लिखेंगे। तो अल्टीमेटली वी विल गेट दिस काइंड ऑफ रेशियो 1:1:2:2:2:1 इस टाइप का कुछ रेशियो होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो होंगे 60। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस बेटा। नाउ वी विल स्टडी सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हेरिडिटी, और हर एक टॉपिक का अपना अपना एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस है ना। तो फटाफट से चलते हैं, इसको पढ़ते हैं और क्या। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये जो लड़का लड़की होते हैं ये कैसे होते हैं। फर्स्ट थिंग की बात करते हैं, मतलब की इन द सेंस की पॉइंट्स की हम डिस्कशंस करेंगे। वी ऑल आर हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, ठीक है, 23 पेयर्स। फर्स्ट से लेकर 22 तक के पेयर्स को हम बोलते हैं ऑटोजोम। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोजोम। ऑटो मीन सेल्फ। इसका मतलब होता है हमारे नोज का कलर, सॉरी हमारे नोज का शेप, हमारे अदर कैरेक्टर्स बट अदर देन सेक्स, ठीक है, अदर देन सेक्स। मेल और फीमेल वाला कैरेक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ 23rd वाले पेयर पे प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया सभी को? तो उनको हम बोलेंगे ऑटोजोम्स। एंड ओनली 23rd वाले पेयर को हम बोलेंगे एलोजोम और हेटेरोजोम। अंडरस्टूड? ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे एलोजोम और हेटेरोजोम, ठीक है, हेटेरोजोम। ऐसा क्यों बोला है बेटा, हेटेरोजोम क्यों बोला है? सुनो, if we talk about the females in humans ये वाला कॉम्बिनेशन होगा, बट इफ वी टॉक अबाउट द मेल्स ये हेटेरो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन होगा। अंडरस्टूड? एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, जब हम इंसेक्ट्स वगैरह की बात करते हैं ना, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनमें जस्ट वाइस वर्सा कर दो, वाइस वर्सा। इसका मतलब होता है इफ फीमेल इज हैविंग दिस देन द ऑफस्प्रिंग इज गोइंग टू बी फीमेल, बट if they are having this kind of combination they are going to be have a male, ठीक है। this is only for the insects, birds, some other type of lower organisms, but if we talk about the humans only this is just opposite to this condition, ठीक है। if XY is there then this is going to be male and if F6 is there then this is going to be female, ठीक है। आइए स्टार्टिंग से देखते हैं कैसा क्या है। देखो बेटा, वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ सेल्स, राइट? सोमैटिक सेल एंड जर्माइनल सेल, ठीक है, जर्माइनल सेल। हाँ जी, देखो 2 तरीके की सेल करते क्या है, अदर देन गैमीट सेल। जितने भी हमारे बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, सिर्फ गैमीट सेल को छोड़कर। जर्माइनल सेल
सिंस दे आर मेड अप ऑफ जर्म सेल्स एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस गैमीट्स ओनली, है ना, गैमीट्स ओनली। ठीक है, तो जर्माइनल सेल्स क्या होंगे, गैमीट सेल्स होंगे। फर्स्ट चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़ कि जो हमारी गैमीट सेल्स होंगे बेटा, जो हमारे गैमीट सेल्स होंगे वो हमारी किस कंडीशन में होंगे, हेप्लॉइड कंडीशन में होंगे। मतलब दे आर हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स दे आर हैविंग 23 क्रोमोसोम्स, अदर वाला हैविंग 23 क्रोमोसोम, when they are going to fuse they are making 46 chromosomes, simple। so somatic cell में कितने सोमैटिक सेल में टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होंगे वो टोटली 46 होंगे और फर्दर वो 46 ही करेंगे, है ना, फर्दर। तो दे आर टाइप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स, दे आर टाइप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स, अंडरस्टूड। चलो ये हमारी बात हो गई है। एक और चीज़ बता दूं, यही कोरिलेट कर देती हूँ। जब सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम्स बनते हैं तो सेल जो है, सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस की हेल्प से होता है, और जब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं तो वो मियोसिस की हेल्प से होता है ना। तो ये चीज़ें हमको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि मियोसिस सिर्फ हमारे जर्म सेल्स में होता है और माइटोसिस हमारे बाकी सेल्स में होता है। ठीक है, चलिए। वाइल मेकिंग गैमीट्स, क्योंकि जब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब वो क्लीवेज करता है मीन से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, उस टाइम पे माइटोसिस होता है। ठीक है, चलिए। नाउ रीचिंग फॉर द नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, लुक एट दिस, दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट वी आर हैविंग। लुक एट दिस, ये रहा 1 पेयर, 2 पेयर, 3rd, ये सारे हमने जेरोक्स कर लिए हैं कि कैसे कैसे शेप के हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, देख रहे हो। लेकिन क्या आपने एक और चीज़ नोटिस की है, आपने एक और चीज़ नोटिस की है, एक्स एंड वाई में डिफरेंस है। ये देखो, वाई को वाई क्यों बोला है, क्योंकि ये वाई शेप का है। क्रोमोसोम जो है ये वाला, ये कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम है, लाइक दिस, है ना, और इसीलिए इसको हमने वाई बोला है। दिस इज लुकिंग लाइक एक्स, दिस इज लुकिंग लाइक एक्स, तो इसलिए हमने इसको बोला है एक्स। और इस चीज़ की डिस्कवरी हमारी किसने करी थी, हमारी इस चीज़ की डिस्कवरी किसने करी थी, देखो ध्यान से देखो, ये रहा वाई क्रोमोसोम और ये रहा एक्स क्रोमोसोम। दिस इज गोइंग टू बी एक्स एंड दिस इज गोइंग टू बी वाई। इसकी डिस्कवरी जो करने वाले थे वो थे हमारे नेटी, ठीक है, नेटी एंड स्टीवन एडमंड, है ना। ये दोनों जो है, इन दोनों ने XX एंड XY की खोज की थी। इफ यू टॉक अबाउट दी नेटी, ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट दी एडमंड, इन दोनों ने 6 क्रोमोसोम्स को फाइंड आउट किया था, ठीक है। इसलिए इनको भाई मतलब नोबेल प्राइज भी मिला था कि बहुत अच्छी डिस्कवरी थी एंड शी वाज ए लेडी। एंड आइए देखते हैं, this is for you know for insects, है ना, चलिए, and this is for the human, कंफ्यूज मत होइएगा, humans and birds, ठीक है। इंसेक्ट्स में इनफेक्ट पता है क्या होता है, X 0 है तो वही मेल हो जाएगा, XX है तो फीमेल, इस टाइप से कुछ प्रोबेबिलिटीज चलती हैं, बट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज बर्ड्स, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब हम क्या हो रहा है ह्यूमंस में। दिस इज गोइंग टू बी जर्म सेल, है ना, ये फीमेल है, हमारी फीमेल है और आपको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, और ये है हमारा मेल। ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों है जर्म सेल, ठीक है। सबसे पहले तो ये जर्म सेल क्या करेंगे, गैमीट फॉर्मेशंस करेंगे, है ना। गैमीट फॉर्मेशन हुआ है भैया, यहाँ पे देखो गैमीट फॉर्मेशन हुआ है ना। गैमीट फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे जो क्रोमोसोमल नंबर है वो 23 हो गया है, इनके पास 46 था, इनके पास 23 हो गया है। फीमेल के पास बेटा XX था तो एक X इनके पास चला गया और एक X इनके पास चला गया, ठीक है।
इनके पास एक्स वाई था, तो एक तो एक्स में कन्वर्ट हो गया, दूसरा वाई में कन्वर्ट हो गया। अंडरस्टूड? चलो, और क्या है, मेंडल के जो क्रॉसिंग्स कराए थे वैसे ही अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। 4 ग्राफ बनाओ, पुनेट स्क्वायर बना लिया हमने, और ये रहा मेल और फीमेल। यहाँ पे हमने एक्स एक्स रखा, चलो फीमेल को यहाँ रख दो, फीमेल एंड मेल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, एक्स एक्स शी इज गोइंग टू बी फीमेल, एक्स वाई मेल, एक्स एक्स यस एक्स वाई। कैन यू लुक एट दिस, 50-50% का हमारे पास रेशियो आ रहा है। व्हेन वी आर क्रॉसिंग दैम 50-50% का रेशियो आ रहा है। अंडरस्टूड? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहां बना लेते हैं एक्स 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 और वाई। चलो ये इसको भी और इजी कर लेते हैं भाई, और इजी कर लेते हैं मैम, इतना इजी कि हमको ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने एक फीमेल ओवम लिया, दिस इज अ ओवम। अब हमको ये नहीं पता कि मेल के स्पर्म में क्या कैरी है, या तो हो सकता है वो एक्स वाई ही कैरी करके चलेगा, यस, या तो वो एक्स टाइप का स्पर्म होगा या फिर वाई टाइप का स्पर्म होगा। अंडरस्टूड? कोई भी स्पर्म आ सकता है। If this X is fusing with the X type of sperm, then going to be female. It is going to be have female offspring. ठीक है? But if this egg is fusing with Y type of sperm, then this is going to be making the combination of XY, and this is for the male. फिर लड़का होगा। और ये रेशियो कैसा होता है बेटा कि स्पर्म जो है, स्पर्म्स जो हैं वो 50% एक्स क्रोमोसोम टाइप का होगा और 50% वाई टाइप का क्रोमोसोम कैरी करके चलेगा, 50-50%। ओके, तो अब चांसेस है कि किस चीज़ का किस चीज़ से फ्यूज हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। इफ एक्स एक्स इज फ्यूजिंग देन दिस इज गोइंग टू बी फीमेल, इफ एक्स वाई इज फ्यूजिंग देन दिस इज गोइंग टू बी मेल। अंडरस्टूड? चलिए, तो आज का हमने लगभग सेशन कंप्लीट कर लिया है। चलो अब हम बात करते हैं इसमें दिस ऑपोजिट वन। वर्ड्स में जनरली ऑपोजिट होता है, सेम प्रोसेसिंग होगी, है ना, सेम प्रोसेस होगा जैसा मैंने ह्यूमंस के लिए बताया है, सेम प्रोसेस। बस क्या करना है, अगर एक्स वाई आए तो मेल की जगह पे हमको फीमेल लिख देना है। ठीक है, फीमेल, और एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन बनेगा तो हमको लिख देना है मेल। अंडरस्टूड? और जहाँ ओवम में हम एक्स एक्स लिख रहे थे वहाँ पे अब हमको एक्स वाई लिखना है, एंड स्पर्म में जो हम लिख रहे थे एक्स वाई, वहाँ पर अब हमको एक्स एक्स लिखना है। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं है। नाउ लेट्स गो फॉर लुक एट दिस डायग्राम, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस साइंटिस्ट जिन्होंने सेक्स क्रोमोसोम का आइडेंटिफिकेशन किया एंड इसको इवॉल्व किया, और इनको बहुत अच्छा नोबेल प्राइज भी मिला था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ा। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड यूज करिए मेरा कोड विच इज MNK10। ठीक है, और बन जाइए अनअकैडमी के पार्टनर तो नहीं, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्राइबर, प्लस एक्टिवेटर बन जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन।